गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार, प्रणाम। मैं रविंदर सर फिर से लौट के आया हूँ और आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 11th और क्लास 12th के बच्चों के लिए जो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से है, क्योंकि नोटिस राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अब हम क्या करेंगे, 11 और 12 का ग्रामर सेक्शन हर टॉपिक को क्लियर कर देंगे। प्लीज इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं नोटिस राइटिंग। क्या देखते हैं? नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग होता क्या है, तो उसका सब कुछ यूजेस टिप्स है। ठीक है, सब यूजेस टिप्स, इसको पढ़ने के बाद आपको नोटिस राइटिंग लिखने के लिए आपको आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो आपको नोटिस लिखने में बहुत सहयोग होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग कुछ नोटिस के बारे में कुछ जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, नोटिस कैरीज 3 मार्क्स। नोटिस जो आता है ना एग्जाम में, वो 3 मार्क्स का आता है। ठीक है, उससे ना ज्यादा ना कम। और नोटिस के अंदर का फॉर्मेट का 2 नंबर होता है और 1 नंबर उसके अंदर जो बॉडी लिखते हैं वो होता है। फिर क्या बोला है दूसरा पॉइंट, अ नोटिस इज अ रिटन इन्फॉर्मेशन फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल्स, इट हैज सम बेसिक एलिमेंट्स। अब बोला है कि जो नोटिस होता है ना, वो रिटन इन्फॉर्मेशन होता है, लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन होता है जो ग्रुप ऑफ पीपल के लिए हम लोग लिखते हैं। ठीक है, फिर क्या है, नोटिस हैज फॉर्मल लैंग्वेज। नोटिस का जो लैंग्वेज होता है ना, वो फॉर्मल लैंग्वेज होता है। जिस तरह से आप पढ़े होंगे फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर, ठीक है, तो उसी तरह से फॉर्मल लैंग्वेज होता है नोटिस का। हम लोग अपने से कुछ नहीं जोड़ सकते, जो वहां बताया जाएगा उसी चीज को करना, उसी फॉर्मेट में आपको डालना। नेक्स्ट, द नोटिस इज कीप्ड इन बॉक्स। हाँ, ये चीज बहुत गौर की बात है कि नोटिस को आपको कभी भी बिना बॉक्स का नहीं रखना है। इसका मतलब कि अगर आप नोटिस लिख रहे हैं तो उसको बॉक्स के अंदर लिखना है। ठीक है, अगर नहीं लिखिएगा तो ये आपका पूरा खत्म हो जाएगा, वो रिपोर्ट की जैसा हो जाएगा, नोटिस आपको नहीं कहना है। इसके बाद फिर क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, इट्स यूजुअली बिगिंस विद दिस इज टू इन्फॉर्म और इट इज हियर बाय इन्फॉर्म दैट। अगर आप किसी भी नोटिस को चालू कर रहे हैं, किसी भी नोटिस के बॉडी को चालू कर रहे हैं, तो आप इस लाइन को या तो फिर इस लाइन को आप लिखिए, बहुत बेस्ट माना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, द नोटिस शुड ऑलवेज आंसर द क्वेश्चंस व्हाट, वेयर एंड व्हेन। मतलब किसी भी नोटिस को हम लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग 3 का आंसर देते हैं नोटिस लिखने के बाद। ठीक है, नोटिस जब लिखते हैं तो वो जो नोटिस लिखेंगे जिस इवेंट के लिए, तो वो इवेंट कब करवा रहे हैं, कैसे करवा रहे हैं और क्यों करवा रहे हैं। ठीक है, ये 3 रीजन होना चाहिए और यही 3 रीजन दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, द साइनिंग्स ऑफ शुड हैव अ सिग्नेचर, नेम एंड डेस्टिनेशन ऑफ द पर्सन इन चेंज। अब बोलता है कि जब आप साइन कीजिएगा तो साइन ऐसे नहीं होता है। साइन कैसे होता है, तो नाम होता है, जो नाम आपको ऊपर दिया जाएगा वही नाम आपको देना होगा। और डेस्टिनेशन ऑफ द पर्सन, मतलब जो नाम आपको दिया गया, जिस पर्सन के बारे में आपको बोला जाएगा कि इस पर्सन, आप ये पर्सन है, मतलब आपका नाम ये है, यू आर राहुल, यू आर रमेश, यू आर रितिका, जो भी, तो उसका वही लिखना आपको मतलब आपको होगा सिग्नेचर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द वर्ड्स लिमिट ऑफ द वर्ड्स शुड नॉट एक्सिस्टेड 50 वर्ड्स। मतलब 50 वर्ड से ज्यादा आपको नोटिस में वर्ड नहीं लिखना है। ठीक है, 50 से लेके 55 ये इसी के बीच में होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो नोटिस आपका गलत हो सकता है। द वर्ड नोटिस NOTICE कैपिटल में लिखना है। ठीक है, along with the paper letter and the issuing organization should be mentioned। मतलब हम लोग जैसे सबसे ऊपर में एक फॉर्मेट होता है कि सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम या फिर स्कूल का नाम या कॉलेज का नाम। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग लिखते हैं इवेंट। ठीक है, और इवेंट के बाद हम लोग लिखते हैं नोटिस। तो नोटिस जो लिखते हैं वो कैपिटल में लिखते हैं, NOTICE। ठीक है, तो यही चीज बता रहा है कि हम लोग को कैपिटल में लिखना है, स्मॉल में नहीं लिखना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द नेम एंड द डेस्टिनेशन ऑफ द पर्सन रिटन द नोटिस शुड बी मेंशन्ड, ही सी शुड साइन इट टू। वही चीज है जो पहले हम बताए थे कि साइन जो होता है वो नाम पर होता है, जो नाम आपको ऊपर दिया जाएगा उसी का हम लोग साइन करते हैं। इसका मतलब साइन नहीं करते, ऊपर अगर लिखा हुआ है यू आर राहुल, यू आर रोहित, तो जिस नाम का दिया हुआ है ना, आप जो है वही नाम आपको नीचे लिखना होगा। ठीक है, और इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट है, राइटिंग थर्ड पर्सन। आप जो बॉडी लिखिएगा वो तीसरा पर्सन में लिखिएगा, थर्ड पर्सन में। ऑल्सो द लैंग्वेज शुड बी फॉर्मल, और लैंग्वेज फॉर्मल होना चाहिए, ये पहले भी बताया हमने। और इसके बाद एट ब्रीफ, पूरा ब्रीफली में होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और इजिली कॉम्प्रिहेंसिव
हैंडेड होना चाहिए, मतलब इजी रूप में लिखना चाहिए, मतलब ज्यादा हार्ड नहीं लिखना है, लैंग्वेज बहुत साधारण होना चाहिए जिससे हर कोई समझ ले। ठीक है, तो ये था बेसिक टिप्स और सम यूजफुल टिप्स जिससे हम लोग नोटिस को बनाने में मदद होगी। मतलब हम लोग जब नोटिस को बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नोटिस का फॉर्मेट हम लोग देखेंगे, तो उसको मत छोड़िएगा कभी। तो क्या है कि हम लोग फॉर्मेट देखेंगे तभी हम लोग को समझ में आएगा कि नोटिस कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो नोटिस बनाने के लिए आपको फॉर्मेट आना चाहिए और फॉर्मेट हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू, हम लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करते हैं। ठीक है।